अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ITI अपडेट्स बाय प्रवीण में। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इसरो, जो कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसमें ITI वालों के लिए जो जॉब है वो निकली है और इसकी फुल नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है दोस्तों इसकी फुल नोटिफिकेशन, जो कि इसरो की है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की, तिरुवनंतपुरम, और जो कि जारी हुई है 14 दिसंबर 2019 को। और इसकी इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा ये। और इसमें दिया गया आप देख सकते हैं ये पोस्ट कोड, ट्रेड, जो डिसिप्लिन, नंबर ऑफ पोस्ट, कैटेगरी, क्वालिफिकेशन, फिजिकल रिक्वायरमेंट और नेचर ऑफ जॉब। तो सबसे पहले पोस्ट कोड 1408 फीटर के लिए, इसमें पोस्ट है 24 और UR की 12, OBC की 5, SC की 3, ST की 1, EWS की 3। क्वालिफ़िकेशन 10th पास होनी चाहिए, ITI होनी चाहिए आपके पास, या फिर NTC या फिर NAC, वो भी फीटर ट्रेड में। फिजिकल रिक्वायरमेंट आप देख सकते हैं। और नेचर ऑफ जॉब, फीटर का आपको पता है फिटिंग का काम होता है, रोलिंग का, असेंबली, तो ये आप देख सकते हैं नेचर ऑफ जॉब। नेचर ऑफ जॉब वही होगा ट्रेड से रिलेटेड। इसके बाद है 1409 इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इसकी 20 पोस्ट है, UR की 11, OBC की 4, SC की 2, EWS की 3। आपके ट्रेड जो दी गई है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इसके अंदर ITI या फिर NTC या NAC होनी चाहिए और 10th पास होनी चाहिए। फिजिकल रिक्वायरमेंट आप देख सकते हैं। और आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का जो काम होता है PCB वायरिंग, वैल्यू मेजरमेंट, जो नेचर ऑफ जॉब ये दिया गया आप देख सकते हैं। और इसके बाद है 1410 मशीनिस्ट की 3 है, UR की 1, OBC की 1, SC की 1, और 10th होनी चाहिए आपके पास, और ITI होनी चाहिए मशीनिस्ट ट्रेड में। ये फिजिकल रिक्वायरमेंट दिया गया है और नेचर ऑफ जॉब आप देख सकते हैं। इसके बाद में है 1411 मैकेनिक मोटर व्हीकल या फिर मैकेनिक डीजल, इसकी 3 पोस्ट है और 10th पास होनी चाहिए आपके पास। और मैकेनिक मोटर व्हीकल या फिर मैकेनिक डीजल ट्रेड में ITI या फिर NTC या फिर NAC होनी चाहिए। और ये फिजिकल रिक्वायरमेंट है और नेचर ऑफ जॉब ये दिया गया है। इसके बाद में 1412 केमिकल ऑपरेटर, अटेंडेंट ऑपरेटर की 2 है, UR की 1, OBC की 1, 10th पास होनी चाहिए और आप इसी ट्रेड में आपके पास ITI होनी चाहिए। और ये नेचर ऑफ जॉब दिया गया है। इसके बाद में 1413 टर्नर की 2 है, टर्नर में आपके पास ITI, NTC, NAC होनी चाहिए, ये फिजिकल रिक्वायरमेंट। और इसका जो पता है नेचर ऑफ जॉब CNC प्रोग्रामिंग, टर्नर ऑपरेशन, ट्रेड से रिलेटेड ही होगा ये। और इसके बाद में 1414 पोस्ट कोड इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की 2 है, 10th पास होनी चाहिए और इसमें आपके पास ITI होनी चाहिए। और नेचर ऑफ जॉब आप देख सकते हैं। इसके बाद में है 1415 R&AC, MR&AC, 2 पोस्ट दी गई है। और R&AC मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग ट्रेड में आपके पास ITI, NTC, NAC होनी चाहिए और ये फिजिकल रिक्वायरमेंट और ये नेचर ऑफ जॉब दिया गया है। इसके बाद में है 1416 इलेक्ट्रीशियन में 2 पोस्ट है और जो आपके पास 10th पास और ITI होनी चाहिए इलेक्ट्रीशियन में, और ये दिया गया है नेचर ऑफ जॉब। इसके बाद में वेल्डर की 1417 एक पोस्ट है और ये नेचर ऑफ जॉब दिया गया है। आपका पता है वेल्डिंग का ही काम होगा। और 1418 फीटर कम इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफर एक ही पोस्ट है और आपके पास फीटर ट्रेड या फिर रेडियोग्राफर टेस्टिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए लेवल 1 फ्रॉम BARC एंड DAE, एक्सरे नेचुरल रेडियोग्राफी, इसके लिए आपको ये नेचर ऑफ जॉब दिया गया है। इसके बाद 1419 फोटोग्राफी की 1 है, आपके पास फोटोग्राफर ट्रेड से ITI होनी चाहिए और ये नेचर ऑफ जॉब दिया गया है। इसके बाद 1420 ब्लैक स्मिथी फॉर्जर हीट ट्रीटर एक पोस्ट है और आपके पास ITI होनी चाहिए ब्लैक स्मिथी फॉर्जर एंड हीट ट्रेडर ट्रेड में।
और ये नेचर ऑफ जॉब दिया गया, रोलिंग, हॉट कोल्ड, मेल्टिंग। इसके बाद में है 1421 केमिकल ऑपरेटर मेंटेनेंस मैकेनिक की एक है, और आपके पास इससे रिलेटेड ट्रेड में जो कि ये मेंटेनेंस मैकेनिक ट्रेड में ITI होनी चाहिए, और ये नेचर ऑफ जॉब दिया गया है। इसके बाद 1422 बॉयलर अटेंडेंट एक पोस्ट है, आपके पास ITI होनी चाहिए फिटर ट्रेड में, और NAC इन बॉयलर अटेंडेंट ट्रेड या फिर बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट इश्यू ऑफ डायरेक्ट फैक्ट्री एंड बॉयलर से होना चाहिए, और ये नेचर ऑफ जॉब दिया गया है। इसके बाद में है ड्राफ्टमैन बी पोस्ट, ड्राफ्टमैन बी जो कि लेवल 3 के हिसाब से 21,700 से 69,100 रुपये आपकी सैलरी होगी पर मंथ, और ये पोस्ट कोड दिया गया है 1423। ट्रेड मैकेनिकल, नंबर ऑफ पोस्ट 6, UR की 4 है, OBC की 2 और PWBD की 2, और जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपके पास 10th पास होनी चाहिए, और ड्राफ्टमैन मैकेनिकल ट्रेड में आपके पास ITI NTC NAC होना चाहिए, ये फिजिकल रिक्वायरमेंट है। और नेचर ऑफ जॉब जनरेशन ऑफ 2D एंड 3D मॉडल्स ऑफ मैकेनिकल एलिमेंट्स, हेल्प ऑफ ड्राफ्टिंग मॉडलिंग सॉफ्टवेयर यूजिंग AutoCAD वर्जन 2015 ऑफ अबव, ये दिया गया है। इसके बाद में बात करें तो कैसे अप्लाई करना है। अप्लाई 16 दिसंबर से यानी कि कल से ही शुरू होंगे, तो 16 दिसंबर से, और इसका लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। और इसके बाद में क्या एज दी गई है, एज देख लीजिए आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, क्योंकि कुछ एक में 40 तक की दी गई है, कुछ में 35 दी गई है। बात करें UR की, UR वालों की लास्ट 35, वैसे मिनिमम 18, और OBC की 38, कुछ एक में 35 दी गई, तो इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि इसमें सभी कैटेगरी वाइज एज दी गई है, और अप्रोक्सिबल सैलरी पर मंथ इस साइड में 28,800 दी गई है। मिनिमम एज सभी में 18 रहेगी। और इसके बाद फ़ीस की बात करें तो फ़ीस का यहाँ दिया गया था, फ़ीस बता दूँ आपको, जर्नल वालों के लिए तो है 100 रुपये, और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं और SC ST PWBD उनके लिए नो फीस है, कोई फ़ीस नहीं होगी। और सिलेक्शन प्रोसेस आपका रिटन टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट की बात करें तो उसमें आपका टेस्ट थ्योरिकल एंड प्रैक्टिकल, ये लिख रखा है, आप डाउनलोड भी कर लेना है। थ्योरिकल और प्रैक्टिकल होगा। नॉलेज ऑफ कैंडिडेट कवरिंग बोथ रीडिंग एंड डेप्थ ऑफ प्रिस्क्राइब्ड क्रियोरिज्म, और द स्किल टेस्ट विद प्योरली गो और नो गो बेसिक। और स्किल टेस्ट जो होगा आपका वो 100 पॉइंट स्केल का होगा, इसमें मिनिमम 60% ऑफ क्वालिफिकेशन। और इसके बाद में जो सेंटर रिजर्व द राइट नॉट फिल अप द पोस्ट इट्स सो डिसाइडेड, सेंटर अभी तक नहीं दिए गए हैं। ओनली इंडियन कैंडिडेट, ये तो पता ही है, भारतीय नागरिक ही भर सकता है इस फॉर्म को। और एप्लीकेशन फ़ीस मैंने पहले ही बताई थी, रिफंडेबल नहीं होगी, आपके पास वापस नहीं आएगी, क्योंकि रेलवे की तरह नहीं है ये। 100 रुपये दिया गया है, ऑनलाइन आप कटवा सकते हैं इसे। और जो एक्स सर्विस मैन है, PWBD के कैंडिडेट हैं, फीमेल हैं, शेड्यूल कास्ट, ये दिखाई देता हूँ मैं आपको ये देखिए, ये पॉइंट यहाँ पे फ़ीस वाला दिया गया है। और सिलेक्शन प्रोसेस, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, ये तो ऑनलाइन भरा जाएगा, आपको पता है। और बस यही जानकारी दी गई है इसमें, तो आप यही जानकारी शेयर करनी थी कि ITI वालों के लिए भरपूर भर्ती है ये। और ऐसी ही नौकरी संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल ITI अपडेट्स बाय प्रवीण को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हर नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।